जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा जो होने जा रही है वो मंगलदेव से संबंधित होने जा रही है। मंगलदेव एक विशेष अवस्था में थे जहां पर आपके लिए चीज़ें जो हैं कुछ अलग ही प्रारूप ले रही थी। आप अलग प्रारूप क्यों ले रही थी इस विषय पर भी चर्चा करेंगे और साथ ही साथ मंगल की उस शक्ति की चर्चा करेंगे जो इस समय पर हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा लाभ और सावधानी की आवश्यकता रखता है, क्योंकि जितनी ज़्यादा सावधानी होगी उतना ही ज़्यादा आपका लाभ बढ़ेगा। किंतु यदि यहाँ किसी भी कारण से हमने असावधानी से कार्य लिया तो यह ऊर्जा विपरीत दृष्टिकोण भी ले सकती है। तो जाहिर सी बात है कि हमारे लिए सावधानी इस समय पर मस्ट रहने वाली है और हमको चीज़ों में थोड़ा सा फेरबदल देखने में आने वाला है। तो देखिए, मंगल जो होते हैं साहस, बल, पराक्रम और आपके रक्त संचार और ऊर्जा उत्साह के कारक ग्रह होते हैं। सेनापति इन्हें कहा जाता है। योद्धा होते हैं, ये हमेशा युद्ध करते हैं, कभी अपनों के लिए और कभी अपनों से, दोनों ही स्थितियां होती हैं। अब यहाँ पर आपके लिए क्या परिस्थिति होने वाली है, अपनों के लिए युद्ध होगा या अपनों से युद्ध होगा, इन सभी विषयों को इस वीडियो में इंक्लूड करेंगे। बने रहे हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपकी लग्न में 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। सर्वप्रथम इस समय पर यदि चर्चा की जाए मंगलदेव की, तो मंगलदेव अभी तक आपके वृषभ राशि से गोचर कर रहे थे। वृषभ राशि जो कि शुक्रदेव की राशि है और शुक्रदेव जो थे वो केतु के साथ आपके अष्टम स्थान पे थे। अष्टम स्थान किस चीज़ का होता है? बाधाओं का होता है, परेशानियों का होता है। वहीं शुक्रदेव जो होते हैं मंगल के शत्रु ग्रह होते हैं। देखिए, मैंने बहुत पहले बताया था, आज फिर आपको बता देती हूँ। देखिए, वृषभ राशि के जस्ट सामने वृश्चिक राशि होती है, क्योंकि मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि देखिए हर भाव से सप्तम भाव जो होता है वो शत्रु राशि का होता है। और देखिए, तुला के जस्ट सामने मेष होती है, यानी मंगल और शुक्र की बहुत अच्छी बाउंडिंग नहीं होती। मंगल और शुक्र एक दूसरे से शत्रुवत व्यवहार करते हुए देखे जाते हैं। यहाँ पर चीज़ें जो हैं हमारे लिए थोड़ी सी कम प्रभावकारी हो जाती हैं। अब देखिए, पिछले समय में जिन लोगों ने यहाँ पर असावधानी का परिचय दिया, देखिए पंचम स्थान होने के कारण और साथ ही साथ शुक्र मंगल की दृष्टि में होने के कारण जिन्होंने असावधानी से कार्य लिया उनके विचार काफ़ी वासनात्मक हो गए। उनके लिए थोड़ी सी मान सम्मान में कहानी हुई और उनके जो रिश्तों में काफ़ी कटुता उत्पन्न हुई। अब रिश्तों में कटुता उत्पन्न होने का ये भी कारण रहा कि रिश्ते जो हैं काफ़ी ज़्यादा विषम स्थिति में चले गए। अब यहाँ पर चीज़ें जो होंगी वो हमारे लिए काफ़ी विशेष होने वाली है, क्योंकि चीज़ें अब पूरी तरीके से परिवर्तित होने जा रही हैं। मंगलदेव अपना राशि परिवर्तन करेंगे, राशि परिवर्तन करके आ जाएंगे बुधदेव की राशि में जो कि षष्ठ स्थान में। हालांकि ये जो उपचय भाव होते हैं इन भावों में मंगलदेव बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। अब मंगलदेव जब बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं तो चीज़ें जो होती हैं हमारे लिए और अधिक प्रभाव को जन्म देती हुई देखी जाएंगी। सबसे मंगल जो हैं उपचय भाव में यानी कि षष्ठ स्थान पर हैं और षष्ठ स्थान पर ये हमारे लिए काफ़ी प्रभावशाली अपने प्रभावों को जन्म देने जा रहे हैं। देखिए, प्रथम तो ये शत्रुहंता योग बनाएंगे। हालांकि इस समय शत्रु से ज़्यादा उलझना आपके लिए उचित नहीं होगा। अब इस समय अगर आप थोड़ी सी भी असावधानी में रहे तो यही मंगल जो है आपको आक्रामक स्थिति पर भी लेकर आएंगे। सबने षष्ठ कोर्ट कचहरी का भाव है, तो ऐसी स्थिति में थोड़ी सा कोर्ट कचहरी भी आपको परेशान कर सकती है। तो इसलिए जितना इस समय शत्रुता को अवॉइड करें। हालांकि जिन लोगों के लिए यह ऊर्जा निगेटिव वर्क कर रही है उन लोगों को तो पूरी तरीके से इस समय शत्रुता को अवॉइड कर देना ही उचित है। ऋण के लिए कहूँ तो ऋण, देखिए मंगल ऋण के कारक ग्रह होते हैं। मंगल जब भी आपको निगेटिव परिस्थितियों में फंसाते हैं तो आपको ऋण सबसे पहले दिलवाते हैं। तो इस चीज़ से जितना बचे रहेंगे उतना अच्छा रहेगा। कंपटीटर के लिए तो देखिए मंगल आपको, क्योंकि मंगल जिस भी भाव में जाते हैं वहाँ से संबंधित आपकी ऊर्जा में इतनी ज़्यादा वृद्धि कर देते हैं कि व्यक्ति बिना थके बिना रुके घंटों वर्क करता है। अब देखिए, मंगल की चतुर्थ दृष्टि जो कि आपके भाग्य भाव पर जा रही है। अब शुक्रदेव इस स्थान पर पहले से आ गए हैं, यहाँ ये भाग्य भाव में बन रहा है। तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा सावधानी की आवश्यकता है, क्योंकि भाग्य भाव में बनने वाला योग या दुर्योग
आपके 12 भावों को प्रभावित करता है। तो शुक्र मंगल की दृष्टि में बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं माने जाते हैं, या मंगल शुक्र की दृष्टि में बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं माने जाते हैं। तो इसलिए अपने विचारों को नियंत्रित रखें और अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें। इन चीज़ों पर अगर आप सही तरीके से वर्क करेंगे तो फिर ये चीज़ें आपके लिए लाभ से जुड़ जाएंगी। लेकिन अगर इन्हीं चीज़ों को आपने थोड़ा सा ढील दे दी, क्योंकि मंगल सेनापति हैं, बहुत प्रचंड ऊर्जा है, इनकी ऊर्जा को अगर सही तरीके से हम मॉडिफाई नहीं कर पाते, चैनलाइज नहीं कर पाते, तो फिर चीज़ें हमारे लिए अलग ही प्रारूप लेना प्रारंभ कर देती हैं। तो इसके लिए हमको थोड़ा सा सतर्क रहना पड़ेगा और थोड़ा सा इसके लिए हमको अपने जीवन को एक नई दिशा प्रदान करनी होगी। वहीं सप्तम दृष्टि जो है, वह सप्तम दृष्टि द्वादश स्थान पर जाएगी। द्वादश स्थान जो है वो थोड़ा सा आपके व्यय का भाव होता है। यहाँ पर भी आपको थोड़े नियंत्रण की आवश्यकता है। नियंत्रण किस लिए? नियंत्रण देखिए, विशेषतः आपको इस समय पर चीज़ें जो हैं वो अलग, क्योंकि देखिए मंगल जो है मात्र शो ऑफ के लिए आपके धन को व्यय करवाते हैं। व्यक्ति निरंतर लगातार बस दूसरों को दिखाने के लिए कि भाई मैं आपसे ज़्यादा पावरफुल हूँ, या कभी किसी की बातों के वशीभूत होकर कि उसने मुझको ऐसा कहा है तो मुझको ऐसी चीज़ें चाहिए, तो मतलब ऐसी चीज़ों पर धन व्यय करने लग जाता है बिना सोचे समझे कि उसका आगामी बजट भी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है। क्षमा करें। तो बजट जब डिस्ट्रॉय हो जाता है, जाहिर सी बात है फिर आके उसकी स्थिति जो होती है क्रिटिकल हो जाती है। तो ये मंगल आपको इस समय पर थोड़ी सी सावधानी का भी रुख अख्तियार कर रहे हैं। इन चीज़ों से आप सावधान रहें और इन चीज़ों पर पूरी तरीके से वर्क करें। विदेश और निवेश से जुड़ा हुआ भाव होने के कारण विदेश संबंधी कार्यों में गति आएगी, तेजी आएगी, जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। और वहीं इस समय आपके निवेश से संबंधित, देखिए निवेश आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है जब भी आप निवेश करें, क्योंकि देखिए एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यदि ये मंगल की ऊर्जा आपके लिए निगेटिव वर्क कर रही है। निगेटिव वर्क किस तरीके से जान सकते हैं? सबसे पहले देखिए इनको अपने भाई बंधुओं के साथ, अपने रिलेशंस को देखिए, और उसके अतिरिक्त अगर आप वीडियोज़ देखते हैं तो देखिए आपको जिस ग्रह से संबंधित चीज़ें बताई जाती हैं उनसे संबंधित भावों में देखिए आपके लिए क्या वहाँ से निगेटिव प्रभाव प्राप्त हो रहे हैं। अगर हाँ, तो ये ऊर्जा आपके लिए निगेटिव है। अगर ये प्रभाव आपके लिए पॉजिटिव, तो यह ऊर्जा आपके लिए पॉजिटिव वर्क कर रही है। बस इतना सा ध्यान देने से आप वीडियो का पूरी तरीके से मर्म समझ सकते हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। वहीं दूसरी तरफ आपके लिए चीज़ें जो हैं अलग दिशा में भी जाती हुई देखी जाएंगी। इस अलग दिशा को सही दिशा में हमें किस तरीके से लेकर आना है? सबसे पहले यहाँ पर अष्टम दृष्टि जो होगी वह आपके लग्न को प्रभावित करेगी। अब देखिए मंगल जो होते हैं एक अधिकारात्मक ग्रह होते हैं। हालांकि आपके अंदर इस समय चुस्ती, फुर्ती और आपकी तेजी, गति ये सब आपके विद्यमान रहेगी, लेकिन इस समय आपके अंदर एक अहम की भावना रहेगी कि आपके समान कोई भी नहीं है, आप जो करना चाहेंगे वो करेंगे। तो जाहिर सी बात है कि इस समय ये मंगल जो है आपके लग्न को, क्योंकि एक चीज़ देखिए कि ग्रह बैठा किस भाव में है, ग्रह यहाँ पर त्रिक भाव में बैठा हुआ है। त्रिक भाव में बैठकर भाग्य भाव पर दृष्टि, भाग्य की थोड़ी सी कमी, और वहीं सप्तम दृष्टि आपके द्वादश पर, यानी त्रिक भाव को त्रिक में बैठकर और ज़्यादा प्रबल, और वहीं त्रिक से लग्न में दृष्टि, यानी लग्न में आपके कह सकते हैं ना कि आपके लिए चीज़ों में थोड़ा सा निगेटिव टच, ये चीज़ें आपको इस समय पर देखने आएंगी। थोड़ा सा इस समय आपके अंदर क्रोध भी बढ़ सकता है, अहंकार भी बढ़ सकता है, आप उद्विग्न भी रह सकते हैं, आप इस समय पर विचलित भी रह सकते हैं। इन चीज़ों पर आप सिर्फ धैर्य से नियंत्रण रख सकते हैं। बुजुर्ग कहा करते थे कि क्रोध बुद्धि और विवेक को खा जाता है, लेकिन क्रोध ही मंगल का सबसे बड़ा शत्रु भी होता है। अब यहाँ पर देखिए मंगल से संबंधित राशि एक आपके सुख भाव में है और एक लाभ भाव में, इन पर भी इसका मंगल का बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता हुआ देखा जाएगा। सुख भाव में क्योंकि भूमि भवन वाहन के कारक हैं, तो जाहिर सी बात है ऐसे समय में भूमि भवन वाहन से संबंधित आपके अंदर चिंताएँ हो सकती हैं, माता से किसी भी प्रकार से अस्थिर बन सकती है। वहीं अगर लाभ से संबंधित बात करें तो लाभ में भी काफ़ी हद तक आपको इस दौरान, कि ये उन लोगों के लिए होगा जिन लोगों के लिए निगेटिव ऊर्जा है और संयम की कमी है, उन लोगों के लिए लाभ में भी कमी आएगी, प्रतिष्ठा में भी कमी आएगी, चीज़ें भी जो हैं उस स्तर पर नहीं प्राप्त होंगी जिस स्तर पर वो मेहनत कर रहे हैं। मोस्टली मंगल एक ऐसे ग्रह हैं जो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हैं, और पावरफुल होने के साथ साथ ऐसी चीज़ों को हमारे लिए प्रभावी करते हैं जो चीज़ें हमारे जीवन में कह सकते हैं ना कि अगर इनकी पॉजिटिविटी देखें तो धीर गंभीर बनाते हैं, अगर निगेटिविटी देखें तो ये व्यक्ति के अंदर क्रोध, गुस्सा, उद्विग्नता, अहंकार
दंभ को जन्म देते हैं। और यही सारी चीज़ें जो होती हैं वो व्यक्ति को बहुत ही विचलित कर सकने में सक्षम होती हैं। तो देखिए, वैसे तो यदि देखा जाए तो जीवन में हमारे हर स्तर जो होता है वो एक अलग ही प्रभाव को जन्म देता है। अब यहाँ पर देखिए, मंगल से संबंधित ऊर्जा आपके लिए निगेटिव वर्क कर रही है। देखिए, पहली बात तो ज्योतिष के अंदर ऐसा कोई भी विधान नहीं है कि आप आज उपाय करें और कल से आपको अच्छे लाभ मिलने चालू हो जाए। लेकिन फिर भी मैं यथाशक्ति संभव आपको एक ऐसा उपाय बता देती हूँ कि जो आपके मंगल की ऊर्जा को काफ़ी हद तक कम कर देगा, लेकिन पूर्ण रूप में नहीं। कोई भी दुर्योग हो या राजयोग हो, उपाय उसको पूरी तरीके से समाप्त नहीं कर सकते। साथ ही साथ देखिए, इनके लाभ या हानि के प्रतिशत को घटा बढ़ा सकते हैं। तो आपको इस दौरान देखिए, अगर अन्य उपायों की बात करें तो सबसे पहले मंगल देव का बीज मंत्र है ओम अंग अंगारकाय नमः। इस बीज मंत्र का 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी शुद्धानुसार करना प्रारंभ करें। भगवान हनुमान जी मंगल के अधिष्ठात्र देव हैं, इनका नियमित रूप से पूजन। देखिए, आप मंगल चौला चढ़ा सकते हैं, आप सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं, बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं। वहीं जो मैंने बताया कि आपको वह उपाय कि जो आपको त्वरित प्रभाव देगा, मतलब अब ये नहीं कह सकते कि कितने % देगा, क्योंकि आपकी ऊर्जा कितनी निगेटिव है ये भी जानना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन हाँ, आपको प्रभाव अवश्य देगा। मंगल से संबंधित वस्तुएं जो रक्त वर्ण की चीज़ें होती हैं, जैसे रक्त वर्ण कपड़ा हो गया, लाल मसूर की दाल हो गई, इन चीज़ों को किसी ज़रूरतमंद को, लेकिन ध्यान रहे ज़रूरतमंद को ही दें, किसी ऐसे व्यक्ति को ना दें कि जहाँ पर वो अपात्र हो, क्योंकि ऐसा करने से आपको दान का फल नहीं मिलता, बल्कि इसका आपको निगेटिव प्रभाव ही प्राप्त होता है। साथ ही साथ आपको देखिए, मंगल से संबंधित चीज़ों को मंगलवार के दिन आप जल प्रवाह भी कर सकते हैं। जल प्रवाह करने के 2 विधान होते हैं। एक, जब ग्रह हमको बहुत ज़्यादा निगेटिव प्रभाव दे रहा हो तो उससे संबंधित चीज़ों को जल प्रवाह करके उसकी शक्ति को हम थोड़ा सा खुद से दूर करते हैं। दूसरा, जब ग्रह हमारे लिए शुभ हो, निष्प्रभावी हो, उसके बल में कमी हो, तब वो 2 प्रकार से उपाय किए जाते हैं। इनको